हेलो एवरीवन, मैं सविता जून और आप देख रहे हैं विश्वास एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्लास 10th के बाद जिंदगी आपको चौराहे पर खड़ा कर देती है। यहाँ लिया गया निर्णय आपकी शेष जिंदगी की दिशा निर्धारित करता है। क्लास 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं, सभी अपनी अपनी सलाह दे रहे होते हैं। कोई कहता है साइंस ले लो, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, पैसा ही पैसा होगा। कोई कहता है साइंस मुश्किल स्ट्रीम है, कॉमर्स ले लो, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लेना, करोड़ों का पैकेज होगा, जिंदगी में ऐश ही ऐश होगी। कोई कहेगा साइंस कॉमर्स छोड़ो, आर्ट्स ले लो, यूपीएससी की तैयारी कर लेना, सीधा आईएएस लगोगे, लाल बत्ती होगी, नौकर चाकर होंगे, सरकारी कोठी मिलेगी। अलग अलग सब दो दो बातें बताते हैं जो एक सामान्य परिवार के बच्चे को अपने पेरेंट्स, पड़ोसियों व रिश्तेदारों से इस समय सुनने को मिलती है। आपको इन सब की बात सुननी है, लेकिन फैसला आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सोच समझकर कर सकते हैं। हर स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस प्लान करना चाहता है, लेकिन इन सब के लिए कितना समय और कितनी मेहनत लगेगी आपको अवश्य जानना होगा। वही लोग जो आपको साइंस लेने की सलाह दे रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में यदि आप कामयाब नहीं हो पाते हो तो वो लोग आपके साथ नहीं खड़े होते। उस फेलियर का आपको स्वयं ही सामना करना पड़ता है। स्ट्रीम का चुनाव करते हुए आपको अपने भविष्य का रोड मैप भी बनाना होगा। जिस प्रकार एक बिल्डिंग आर्किटेक्ट नक्शा बनाते हुए नींव से लेकर टॉप तक सभी बातों का ध्यान रखते हुए नक्शा बनाता है, उसी प्रकार स्ट्रीम का चुनाव करते समय उसी क्षेत्र में क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेस हैं, इन सब बातों का आपको गहराई से जान लेना आवश्यक है। क्योंकि एक बार आपने जो स्ट्रीम चूज कर ली तो आपका बाकी करियर उसी पर आधारित होगा। 10th क्लास के बाद मुख्यतः 3 स्ट्रीम होती हैं। फर्स्ट साइंस स्ट्रीम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। जिन स्टूडेंट की रुचि बायोलॉजी में होती है और आगे चलकर वो चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट मेडिकल चूज कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट की रुचि मैथमेटिक्स में होती है और आगे चलकर वो इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वे स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल ले लेते हैं। इन दोनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश कॉमन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिजनेस में रुचि रखते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपने करियर को सीए या बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। यदि आप अपना करियर बैंकिंग जैसे सेवा क्षेत्र में देखते हैं तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रीम आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में बात करने वाले हैं। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। इस वर्ग के ज़्यादातर स्टूडेंट सेवा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यदि आपको रुचि सरकारी सेवाओं में है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं और आप अपना बचा हुआ समय और एनर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में लगा सकते हैं। ये सभी सामान्य धारणाएं हैं। इन सब से ऊपर आपको स्ट्रीम चूज करते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज योर कैपेबिलिटी। तो अगर आपको कौन सी स्ट्रीम 10th के बाद चूज करनी चाहिए, इस विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा और मेरी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करें। थैंक यू।